अरे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, शिट। ठीक है, तो क्रोमा सैंपलिंग में हम बेसिकली जो सैंपलिंग को प्रोसेस करते हैं, और सैंपलिंग का मतलब ये कि मखसूस टुकड़े को लेके, मखसूस एक सैंपल लेके उसके ऊपर काम किया जाए, और फिर उसके रिजल्ट अगर सक्सेसफुल आता है तो हम बाकी चीजों पे अप्लाई किया जाए। तो दिस इज व्हाट बेसिकली वी डू इन टर्म्स ऑफ सैंपलिंग। क्रोमा कलर को रिप्रेजेंट करता है, सैंपलिंग मींस किसी मखसूस हिस्से को या टुकड़े बना के हम उसके ऊपर सैंपलिंग की जाए। तो अगेन इसी प्रिंसिपल के तहत हम वीडियो के अंदर मुख्तलिफ सैंपल्स लेते हैं, मुख्तलिफ पिक्सल्स के, इन अदर वर्ड्स टुकड़े 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 ब्लॉक्स बना के अलग सैंपल लेते हैं, उन सैंपल्स के ऊपर फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर वो उसी की बेस पे वो सैंपल्स कंटिन्यू होते हैं बाकी 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 चीजों के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हम केक उठा रहे हैं, तो बजाय कि मैं एक कोई एक्सपेरिमेंट करूं, वो मैं पूरे केक के ऊपर करूं, पहले उसका सैंपल उठाया, उस पर अप्लाई किया, अगर वो सही रहा तो फिर उसका दूसरा सैंपल, फिर उस पर अप्लाई किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से छोटे छोटे सैंपल्स लिए, टुकड़े लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उस पर कलर अप्लाई किया, उसके बाद अगले पे किया। इस चीज को हम सैंपलिंग कहते हैं। ये नहीं कि एक सैंपल लिया सक्सेसफुल, अब बाकी सब पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे जो सैंपलिंग की जाती है उसका यही बेसिक मकसद है कि मैं बजाय के कलर की जो सैंपल कलर करेक्शन है, लाइट की करेक्शन है, वो पूरे पिक्सल्स के ऊपर करूं, पूरी तस्वीर के ऊपर करूं, एक्चुअली मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े ले लूंगा, मैं उसके छोटे छोटे सैंपल्स ले लूंगा। पहले एक सैंपल पे किया, फिर उसी साइज का, उसी पैरामीटर का दूसरा सैंपल लिया, उस पे कलर अप्लाई किया। कैसे किया मैं भी बताता हूँ कि कलर सैंपलिंग हम करते कैसे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली कलर सैंपलिंग इज डन, और दिस इज व्हाट वी नीड। ओके, यहां तक बात थोड़ी समझ में आई कि है क्या? चलें, होपफुली थोड़ी आगे होगी। लेट मी अगेन reiterate in 1 second. Color sampling is basically a principle which allows us to reduce the file size for a video. पहला इसका एक aspect आता है। Color sampling की वजह से basically what we do is we create samples in a video. Samples by basically samples means pixels के blocks बनाते हैं। ठीक है, पिक्सल्स के ब्लॉक्स बनाते हैं, या रोज एंड कॉलम के हिसाब से पिक्सल्स के हम एक ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स को हम सैंपल्स कह रहे हैं। तो कलर सैंपलिंग में व्हाट वी डू इज वी क्रिएट द सैंपल्स ऑफ अ पिक्सल ऑन, और उस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स 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 एक वीडियो बनाते हैं, और उन सबको फिर एक कलर असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन लाइट। एज ह्यूमंस अंडरस्टैंड द लाइट, एज ह्यूमंस अंडरस्टैंड द कलर बेस्ड ऑन लाइट, तो यही फिनोमेना हम कलर सैंपलिंग में वीडियो के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल वीडियो की साइज बहुत बड़ी होती है, उसकी साइज को रिड्यूस करने के लिए ये एक ट्रिक यूज की जाती है कलर सैंपलिंग का। फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए, फाइल्स को ब्लॉक करके उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल फिर हम रोशनी की बिना पर ज्यादा करते हैं, रोशनी की वजह से हम उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं कि मेरी जो लाइट है वो, क्योंकि हम कलर्स को लाइट की बेस पे परसीव कर रहे हैं, तो मैं लाइट को अगर अलग से रखकर पिक्सल के ऊपर कंट्रोल करूं तो मेरे पास उसकी कलर इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो उससे क्या होता है कि ओरिजिनल पिक्सल की आरजीबी वैल्यूज को हम कंट्रोल करते हैं, और उस पर लाइट से सिर्फ खेलकर पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन को एनहांस किया जाता है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली कलर सैंपलिंग डज फॉर अस। हाउ इट वर्क्स मैं भी उस पर आता हूँ। कलर सैंपलिंग is a process that allows us to control the file size, controls the color information in a pixel based on samples. मतलब samples का बड़ा एक एस्पेक्ट क्लियर होता है उसमें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि a chroma sampling scheme for 4x4x4 indicates that no chroma sampling is used. Each pixel's Y luminance, Y CB blue difference and the red difference values are transmitted for each of the proper CAYBC. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि फॉर एग्जांपल हम क्योंकि सैंपलिंग कर रहे हैं, तो सैंपलिंग का मतलब ये हुआ सैंपल लेना। अब एक तस्वीर है जैसे भी आपको नजर आ रही है, इसमें से मैं सैंपल्स कैसे लूं, कितना बड़ा टुकड़ा लेना चाहिए मुझे? तो एक हमने रेशियो डिफाइन किया। ठीक, एक स्टैंडर्ड रेशियो डिफाइन किया जिसको हम कहते हैं 4x4x4। बाय 4x4x4 का बेसिक मतलब ये हुआ कि आपने 4 पिक्सल्स रो में उठाए, 4 पिक्सल्स कॉलम में उठाए, तो एक 4x4 पिक्सल का आपके पास रेशियो आ गया। इफ आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट हियर लिटिल बिट, ठीक है, मैं आगे फिर उसमें बढ़ता हूँ। सो एज यू कैन सी हियर, ठीक, दिस इज व्हाट वी रेफर टू इन टर्म्स ऑफ 4x4x4 सैंपल रेट। दिस मींस कि आपकी जितनी भी स्क्रीन हुई, उस स्क्रीन के आपने 4 पिक्सल्स इन रो, 4 पिक्सल्स कॉलम उठाए, ये एक सैंपल हुआ। अब इस सैंपल के ऊपर हमने क्या करना है? कलर इंफॉर्मेशन और लाइट इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। अब ये एक बॉक्स एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक बॉक्स एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बॉक्स दूसरे पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 4x4 का एक पिक्सल्स का एक ब्लॉक आ गया, इसको हम सैंपल कहते हैं, वीडियो की कलर सैंपलिंग। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक 4x4 का सैंपल उठाया। सर जी सर, हिते
THRN। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बात पूरी करने दो, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम 4/4 का मतलब एक सैंपल जो रेशो होता है हमारे पास ये चीज आए। अब उसमें जब हमने वर्ड यूज किया है 4/4/4, इसको हमने क्या किया, इसको हमने तीन चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी, एक चार, दूसरा चार, तीसरा चार। दीज रिप्रेजेंट्स थ्री डिफरेंट प्रॉपर्टीज। व्हाट आर दीज थ्री डिफरेंट प्रॉपर्टीज? दिस थ्री प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट्स वाई, सीबी एंड सीआर। ठीक, ये जो 4/4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक y इज फॉर ल्यूमिनेंस। y एक सिंबल दे दिया, जैसे मैथमेटिक्स में हम सिंबल देते हैं ना, लेट y बी नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे लेट y बी द लाइट। ओके, सो दिस y रिप्रेजेंट्स लाइट इंफॉर्मेशन, cb कलर ब्लू, cr कलर रेड। तो ये जो ब्लैक है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलर ब्लू को, ये कलर रेड को। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बनाया गया जिसके तहत कलर सैंपलिंग को समझा गया और किया गया। अब यहाँ पे 4/4/4 का मतलब ये कि चार रो ऑफ पिक्सेल्स एंड चार रो ऑफ कॉलम, पिक्सेल्स के रो एंड कॉलम में होंगे। उन चारों के अंदर हर पिक्सेल को एक कलर इंफॉर्मेशन दी गई और लाइट इंफॉर्मेशन दी गई। तो 4 जो है इसका मतलब ये कि चारों पिक्सेल्स के जो ब्लॉक है उन सबको सी वाई 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 असाइन कर दिया गया। 4 सी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर ब्लू को। 4 का मतलब यहाँ पे अब ये हुआ कि हर पिक्सल को, चारों पिक्सल की जो पूरा ब्लॉक बना था, सबको अब कलर वाई असाइन कर दिया गया। फिर अगला 4 पिक्सल आया, इसका मतलब ये कि अगले जो रेड जो था सी आर, वो भी हर पिक्सल को सी आर असाइन कर दिया गया। दिस बेसिकली मीन्स कि अगर आप एक 4/4 का ब्लॉक उठा रहे हो, उसके चारों पिक्सल्स को लाइट इंफॉर्मेशन अलग दी गई, चारों पिक्सल्स को आपने कलर इंफॉर्मेशन अलग दी गई, चारों पिक्सल्स को आपने सी आर सी बी सी जो सी वैल्यूज हैं वो चारों पिक्सल्स को अलग दी गई। ठीक, ये एक सैंपलिंग का टुकड़ा बनाया गया। अगेन सैंपल्स का वही मतलब हुआ कि किसी भी बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम उस पर काम कर रहे हैं, इस चीज को हम सैंपल कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक वो सैंपल का एग्जांपल दिया गया कि यार ओके, अब अगर मुझे पूरी तस्वीर को उसकी फाइल साइज रिड्यूस करनी है, उसकी कलर इन्फॉर्मेशन रिड्यूस करनी है, और एक वीडियो के अंदर तो हजारों तस्वीरें आ जाती हैं फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड, एक सेकंड में 24 तस्वीरें, एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 1400 तस्वीरें आती हैं 24 फ्रेम रेट के हिसाब से। 24 फ्रेम रेट के हिसाब से एक सेकंड में 24 तस्वीरें हुई, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 24, तो अराउंड 1400 फ्रेम्स हमारे पास बनती है। तो एक मिनट के अंदर 1400 फ्रेम्स हैं, 1400 तस्वीरें। अब उन सब की कलर इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो उसके लिए फिर हमने कहा कि यार बजाय कि हम पूरी इतनी बड़ी सारी तस्वीरों पे इकट्ठा काम करें, एक छोटा सा पहले टुकड़ा उठाओ, ठीक है, एल्गोरिथम बनाओ। एल्गोरिथम हमेशा छोटी चीज पे बनाया जाता है और फिर बाकी के ऊपर उसको रेप्लिकेट किया जाता है। तो उन्होंने कहा यार ठीक है, लेट्स हैव दिस थिंग। जब हमने इसको किया तो उसके बाद हमने इसमें क्या किया कि हमने कहा कि भाई 4 पिक्सेल्स रो में उठाए, 4 कॉलम में उठाए। हमने कहा ठीक, पहला असूल। दूसरा असूल कलर सैंपलिंग को अप्लाई करने का यह है कि आपने 4 4 4 तीन पैरामीटर्स उठाए। ये वैल्यूज चेंज होती हैं बाय द वे, ठीक है, सो इस 4 4 पे स्टिक मत रहना। आगे नेक्स्ट में बताऊंगा 4/2/2 भी है, 4/1/1 भी है, और इस तरह के बहुत सारे रेशियोज अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या हो जाता है कि एक 4 हमने रिप्रेजेंट किया y के लिए। y बेसिकली मींस ल्यूमिनेंस, लाइट। इसी तरह से cb which represents कलर ब्लू। ठीक, ये एक और फॉर्मूला मैथमेटिकली दे दिया गया कि कलर ब्लू जो है या ब्लू कलर, उसको cb कर दो, कलर ब्लू, cr फॉर कलर रेड। इसी तरह से ग्रीन भी होता है, लेकिन फिलहाल ये तीन पैरामीटर्स रेशो के हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं। तो कलर रेड, कलर ब्लू और लाइट, ये तीन चीजें उठाई गई बेसिक प्रिंसिपल के तहत। ठीक है, कि यार अगर मेरे पास ये तीन बेसिक चीजें आ गई और उसमें मैंने लाइट को अलग कर दिया, कलर ब्लू और रेड को अलग कर दिया, जिससे मैं बेसिक पूरी कलर डेफिनेशंस को क्रिएट करता हूं। अब उस लाइट को और कलर रेड एंड ब्लू को मैं पिक्सल के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो पहला एग्जांपल उन्होंने कहा कि अच्छा, पहला एग्जांपल में हमारे पास आता है 4/4/4। ठीक है, जो यहाँ पे हमने इनिशियल फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट किया। तो 4/4 का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक 4/4 का ब्लॉक उठाओ, उस पे चारों पिक्सल्स को अलग लाइट इंफॉर्मेशन दी, चारों पिक्सल्स को अलग कलर रेड इंफॉर्मेशन दी, चारों पिक्सल्स को अलग आपने कलर ब्लू इंफॉर्मेशन दी। ये हमारे पास बेसिक इस पर्टिकुलर जुमले का मतलब। Y represents luminance. Again, remember, light is a general term. Whenever we talk about a video or images or color theme in a digital content, we sometimes refer to in terms of luminance, which basically means light. Okay. I think ये Latin या Greek word है, English में use होता है. So as we know, there's so many technical words that come from Latin within English. So luminance basically means light. Okay? तो इसको हमने Y symbol से represent किया। कलर ब्लू जो है उसको हमने CB करके रिप्रेजेंट किया, कलर रेड को हमने रिप्रेजेंट किया CR से। उसके बाद हमारे पास आता है कि फॉर ईच CB CY CR 4/4 का मतलब कि हर पिक्सल के पास कलर रेड अलग, कलर ब्लू अलग, कलर ग्रीन अलग।
इसी तरह से देर आर डिफरेंट कलर स्कीम्स अवेलेबल एज वेल, ठीक, different color ratios available as well. For example, the scheme 4:2:2 indicates horizontal sampling of CB. अब ये मैं आगे फिगर्स के थ्रू समझा दूंगा तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी. ओके, सो व्हाट वी डू हियर बेसिकली, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4:4 की सैंपलिंग रेट उठा रहे हो तो हर पिक्सल के पास उसकी अपनी इंडिविजुअल कलर इंफॉर्मेशन, अपनी इंडिविजुअल लाइट इंफॉर्मेशन, अपनी इंडिविजुअल कलर रेड एंड कलर ब्लू इंफॉर्मेशन हर पिक्सल के पास. फिर जितना बड़ा आप पिक्सल का सैंपल उठाएं, हर पिक्सल के पास वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेम हो जाती है. ठीक है, इसी तरह से अगर 4:2:2 उठाए तो उसमें क्या होता है कि अब आपके एक पिक्सल के पास चारों इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, उसके बाद जो अगला पिक्सल होगा उसके पास इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी. आई थिंक इससे भी ये भी बेटर इमेज होगी, मैं यहाँ पे आ दूँ. ओके, सो यस, आई थिंक दीज टू जो है ना, ये किसी टेक्निकली में डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा. लेट मी कम डायरेक्टली टू हियर. When looking at the color sampling, you can see the ratio expressed in terms of 4:4:4. ये वही चीज मैंने बात की. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4:4 हम उठा रहे हैं तो हर पिक्सल के पास 4:4:4 का रेशियो है. मींस एवरी पिक्सल इंडिविजुअली हैज लाइट, एवरी पिक्सल हैज ब्लू, एवरी पिक्सल हैज रेड. कुछ भी. अभी ये नॉन कंप्रेशन का एक फॉर्मेट कहलाता है. दिस बेसिकली मींस कि आपकी जो तस्वीर वीडियो में आ रही है उसमें कोई कंप्रेशन नहीं की हुई, उसके हर पिक्सल के पास अलग कलर इंफॉर्मेशन है, हर पिक्सल के पास अलग रेड ब्लू कलर इंफॉर्मेशन है, लाइट इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उस पिक्चर की क्वालिटी जो है हम प्लेटिनियम क्वालिटी कहलाते हैं. यू नो, अक्सर सैंपल्स आते हैं गोल्ड कलर, सिल्वर, ब्रॉन्ज रेशियो होता है, ये प्लैटिनियम क्वालिटी कहलाता है. दिस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी वीडियो. ठीक है, extremely high quality video in which each pixel has separate color information, each pixel has separate light information, each pixel is able to calculate separately blue कितना होना चाहिए, रेड कितना होना चाहिए, लाइट उस पर कितनी पड़नी चाहिए. ईच पिक्सल, अब एक तस्वीर के अंदर अगर 1000 पिक्सल है तो 1000 पिक्सल्स के पास अलग अलग कलर लाइट का इंफॉर्मेशन है. और उस एक तस्वीर के हिसाब से अगर एक सेकंड में जाए तो 24 फ्रेम्स आती है, तो इसका मतलब हर 24 फ्रेम्स के पास अलग अलग लाइट, कलर और ब्लू उसका इंफॉर्मेशन मौजूद है, आरजीबी सीआरबी का. इसी तरह से अगर उसमें 1400 फ्रेम्स हैं एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर, तो हर 1400 फ्रेम्स के हर सिंगल पिक्सल के पास अपनी लाइट, अपना कलर का इंडिविजुअल पिक्सल बाय पिक्सल डेटा है. दिस इज कंसिडर्ड एज अ प्लैटिनियम क्वालिटी ऑफ अ वीडियो. ठीक है, मींस वीडियो की क्वालिटी इतनी बेहतरीन होगी कि उसमें हर पिक्सल अपना कलर मखसूस इंफरादी तौर पे दिखा रहा होगा. हर पिक्सल कलर अपना जो है वो मखसूस अपनी कलर इंफॉर्मेशन, लाइट इंफॉर्मेशन अलग अलग दिखा रहा होगा. प्लैटिनियम सबसे हाई, फिर उसके बाद गोल्ड आता है, फिर ब्रॉन्ज, सिल्वर आ जाता है, फिर ब्रॉन्ज आता है. ठीक है, ये क्वालिटी वो है जो थियोरेटिकली मौजूद है. प्रैक्टिकली हमारे डिस्प्ले डिवाइसेस, प्रैक्टिकली हमारे जो सिस्टम की डिवाइसेस हैं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग दिस कलर क्वालिटी. हमारे मॉनिटर्स इस क्वालिटी को दिखाने की सलाहियत नहीं रखते, जहां तक अगेन मेरे इनके मुताबिक. शायद 8K आया है, उसमें आई बिलीव इस क्वालिटी को अचीव किया गया है. ठीक है, मैंने अभी 8K की सिर्फ जो लास्ट टाइम हमारी क्लास में बहस हुई थी उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा था. अभी उसकी मैं कलर सैंपलिंग पे नहीं गया कि उन्होंने किस रेशो पे वो काम कर रहे हैं. टेक्निकली हो सकता है कि इस रेशो पे वो अचीव किए हो, लेकिन एज आई सेड दिस इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीमली रेयर और बहुत लो लेवल की क्वालिटी है. इवन जो वीडियो रिकॉर्डर्स हैं वो इसी क्वालिटी पे रिकॉर्ड ही नहीं करते. फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल कैमरा है, वो इस क्वालिटी पे रिकॉर्ड नहीं करेगा. हाँ, 4K या 8K वीडियो शायद करता हो. ठीक है, मैंने उसकी एज आई सेड कलर सैंपलिंग की टेक्निकल डिटेल्स में नहीं गया. डू गो इनटू आई डिड व्हाट कलर सैंपलिंग इज यूज्ड बाय 4K, तो आपको शायद डिटेल्स आ जाए, या व्हाट कलर सैंपलिंग इज यूज्ड बाय 8K, जो नाउअडेज अभी रिसर्च के पॉइंट ऑफ से कुछ सिस्टम्स आए हैं. तो मे भी उसमें हो कि भाई 8K के अंदर हम बहुत हाई कलर सैंपलिंग यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है अनकंप्रेस्ड. इसमें बेस्ट पिक्चर जो क्वालिटी आती है, इवन टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज सेड कि ह्यूमन आई जो है वो एक्चुअली इस क्वालिटी पे काम करती है. ठीक है, अगेन दैट्स अ डिबेटेबल, बट हमारा जो एक जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ये कि इंसान की आंख क्योंकि वो हर चीज को इंफरादी अलग तौर पे देखती है, तो वो जब देख रही होती है तो वो कलर की सैंपलिंग को, कलर की इंफॉर्मेशन को बेसिकली 4x4 के हिसाब से देख रही है. हम जो वीडियोस देख रहे हैं मींस हम हर जगह पे जहां भी मैं देख रहा हूँ वहां पे मैं कलर को अलग देखता हूँ, लाइट को अलग देखता हूँ. ठीक है, हाँ, मैं लाइट के ऊपर बेस ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मैं लाइट के हिसाब से कलर्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करता हूँ. हर पिक्सल को मैं अलग देख रहा हूँ.
तो हमारी आंख टेक्निकली इतनी हाई डिटेल में काम करती है, इसी वजह से हम कलर के माइनर वेरिएशंस जो है ना वो भी नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर कोई दीवार है तो आप दीवार पे भी देखोगे तो आपको दीवार पे छोटे छोटे डॉट्स, उसके शेड्स तब्दील होते हुए, लाइट से उसके जो कलर की वेरिएशन आ रही है वो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आती है। रूम में हम देखें, जमीन पे देखें तो जमीन में अगर मार्बल लगा तो उसके जो शेड्स, कलर्स, लाइंस, धारें बनी हुई है वो हमें वाज़ेह नजर आ रही होती है। वजह ये कि हमारी आंख इतनी बारीकी से लाइट और कलर को समझो, अगर हम पिक्सल से उठाएं तो इस रेशो पे टेक्निकली काम कर रही होती है। उसके बाद मोर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो 4:2:2 रेशो है। Now what do we mean by 4:2:2 रेशो? 4:2:2 रेशो बेसिकली हमारे पास क्या मतलब कहता है कि आपने वही 4x4 पिक्सल्स उठाए, पहली चीज। अब उसके हर पिक्सल के पास लाइट इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसीलिए पहला 4 आ गया। हर पिक्सल के पास ये y, ये y, ये y, ये y इंफॉर्मेशन आ गई। हर पिक्सल के पास ये y, ये y, ये y इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक, मींस आपने लाइट तो हर पिक्सल को दे दी, लेकिन जो 2:2 का रेशो आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कलर इंफॉर्मेशन थी वो एक पिक्सल को दी, फिर गायब कर दी, फिर दूसरे पिक्सल को दी, फिर एक पिक्सल को दी, फिर गायब कर दी, फिर दूसरे पिक्सल को दी। मींस 2 दफा आपने एक रो में ब्लू दे दिया, 2 दफा आपने एक रो में रेड दे दिया। 2:2 रेशो के अंदर 4 y को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चारों पिक्सल्स को जो रो में अगर हम उठाएं तो उसमें आपने कलर इंफॉर्मेशन दे दी, और सॉरी लाइट इंफॉर्मेशन दे दी चारों पिक्सल्स को, लेकिन उसके बाद जो आपका कलर इंफॉर्मेशन है, कलर रेड एंड कलर ब्लू, वो आपने 2:2 दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि बजाय कि मैं हर पिक्सल को अलग अलग कलर दूं, मैंने हर दूसरे पिक्सल को देना शुरू कर दिया। तो पहले पिक्सल के पास कलर आई, नेक्स्ट पिक्सल के पास कोई कलर नहीं, उसके पास कोई कलर नहीं, उसके पास कोई आरजीबी वैल्यू नहीं। जब आरजीबी वैल्यू नहीं तो उसका डेटा ही नहीं। हेंस अगर ये 1 बाइट फॉर रेड, 1 बाइट फॉर ब्लू, 1 बाइट फॉर ग्रीन और 1 बाइट फॉर कलर है, 4 बाइट्स अगर ये ले रहा है, ये वाला सिर्फ 1 बाइट ले रहा होगा। यहाँ पे 3 बाइट्स मैंने बचा लिए कलर के। फिर ये 1 बाइट लाइट का आया, यहाँ 3 बाइट्स कलर के मैंने बचा लिए। यहाँ 1 बाइट आया, ठीक, और मैंने कलर के 3 बाइट्स बचा लिए। सॉरी, यहाँ पे पूरे 3 बाइट्स आए और यहाँ पे बचा लिए। हेंस मैंने कलर इन्फॉर्मेशन यहाँ से गायब कर दी। अब यहाँ पे कलर कौन सा नजर आना चाहिए, ये एक और सवाल। तो यहाँ पे कलर जो है, मैं इस रोशनी की बिना पे इसी वाले कलर को दिखाऊंगा, क्योंकि रोशनी तो मौजूद है पिक्सल के ऊपर। तो मैं उस रोशनी की बिना पे जो टाइप की मैं रोशनी इस पे दूंगा वही कलर नजर आएगा। वही बात कि मैंने दीवार को व्हाइट कर दिया, जब दीवार व्हाइट हो गई कोई कलर नहीं है, व्हाइट कलर है। अब उस पे जिस कलर की मैं रोशनी डालूंगा उसी कलर का मुझे कलर नजर आएगा। सेम प्रिंसिपल। तो मुझे उसको कलर करने से मैं बच गया। पॉइंट नोटेड। इस चीज को 4:2:2 रेशो कहते हैं। और ये अगेन द मोस्ट स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी वीडियो होती है। कहीं पे मैंने ऐसा रेफर पढ़ा था कि शायद 4K के अंदर ये चीज होती है, और जो हमारे पास 2K 119 रेजोल्यूशन की जो वीडियोस आती हैं, 96 119:94 96 जो वीडियो क्वालिटी बनती है, जिसको 2K वीडियो कहा जाता है, उसके अंदर बेसिकली ये 4:2:2 कलर सैंपलिंग इस्तेमाल किया जाता है। बट अगेन ये भी बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो कैप्चर कराती है। ब्लू-रे के अंदर, सॉरी यस, ब्लू-रे के अंदर भी 4:2:2 रेशो इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू आर वाचिंग अ ब्लू-रे वीडियो तो उसके अंदर भी टेक्निकली जो कहीं पे 4:2:2 कलर सैंपलिंग होती है कि जहां पे हर दूसरे पिक्सल का कलर उन्होंने उड़ा दिया। एक पिक्सल के पास कलर है, दूसरे के पास कलर ही नहीं है, सिर्फ लाइट इंफॉर्मेशन। फिर अगले के पास कलर इंफॉर्मेशन है, दूसरे के पास कलर नहीं, लाइट इंफॉर्मेशन। ठीक, ये 4:2:2 रेशो कहलाता है। उसके बाद आते हैं 4:1:1। दिस इज द वीडियो, जो ये वो कलर सैंपलिंग है जो टेक्निकली हम टेलीविजन के अंदर देखते हैं। जो टीवी के अंदर एचडी वीडियोस हमारे पास आती हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस, प्योर एचडी नहीं, नॉर्मल एचडी वीडियोस होती हैं, और वो हमारे 1024 की जो वीडियोस बनती है वो 4:1:1 रेशो यूज करती है। और 4:1:1 क्या हुआ? 4 पहला लाइट को रिप्रेजेंट करता है। मींस हर पिक्सल के पास, चारों में से सबके पास लाइट अभी भी अपनी अपनी मौजूद है, रोशनी अभी भी अपनी अपनी मौजूद है। बट आफ्टर दैट, आफ्टर एवरी अल्टरनेटिव रो, कलर इंफॉर्मेशन गायब कर दी। आफ्टर एवरी रो एक फर्स्ट पिक्सल को हमने कलर दिया, 4 वैल्यू के हिसाब से चारों चीजें मिल गई। उसके बाद 1:1 मींस एक रो ऑफ पिक्सल्स को सिर्फ हमने लाइट दी है, बाकी सबको खत्म कर दिया। ठीक, एक को कलर दिया, लाइट दी 4 रेशो के हिसाब से, उसके बाद 1:1 कर दिया। मींस ना कलर दिया, ना उसको हमने रोशनी दी, सॉरी, ना कलर कोई भी नहीं दिया, सिर्फ रोशनी दी। इसी तरह से फिर 4:1:1 का मिसिंग मतलब ये हुआ
कि एक फोर्थ पिक्सल को हमने तीनों कलर दिए, लाइट दी, आगे सारी लाइट गायब कर दी। अब इसका मतलब हुआ कि अगर आप 4 पिक्सल उठाओ, एक के पास लाइट है, कलर है, अगले 3 के पास ना लाइट सॉरी कोई कलर नहीं, अगले 3 ब्लैंक हो गए। व्हाट दिस ब्लैंक बेसिकली मींस कि अब उस ब्लैंक पिक्सल्स के ऊपर जो कलर आएगा वो आपकी रोशनी की बिना पर आएगा। हेंस इन 3 पिक्सल के ऊपर जो कलर इंफॉर्मेशन के पिक्सल्स की जो मेमोरी साइज एलोकेट हो रही थी वो मैंने रिड्यूस कर दी, क्योंकि मेमोरी साइज मैंने रिड्यूस की, फाइल क्योंकि डेटा कम ऑक्यूपाई हो रहा होगा तो फाइल साइज भी कम हो गई, बैंडविड्थ में आसान हुई। अब बैंडविड्थ तो हो गई, लेकिन इस पे कलर कौन सा आना चाहिए? कलर रोशनी की बिना पर आएगा। आगे एग्जांपल में मैं शो करूंगा। इसी तरह से एक रेशियो आता है 4:2:0। ठीक, दिस इज व्हाट वी यूजुअली वॉच इन एमपेग वीडियोस। तो जब आप नेट से एमपेग डीवीडी क्वालिटी से वीडियोस चाहिए जाती है, आप जब डीवीडी एमपेग वीडियोस देखते हो, ठीक है, डीवीडी क्वालिटी की ब्लू रे रिप जिसे कहते हैं ना, 1 जीबी से 1.5-2 जीबी की जो वीडियोस बनती हैं, टेक्निकली वो 4:2:0 सैम्पलिंग पे काम करती है। ठीक है, दिस सैम्पलिंग बेसिकली मींस के 4 अगेन मौजूद है, पहला 4 अगेन मींस कि अभी भी मैंने हर पिक्सल को लाइट इंफॉर्मेशन क्लियर कर दी। एवरी पिक्सल स्टिल हैज अ क्लियर कट लाइट इंफॉर्मेशन, हाउएवर जो कलर इंफॉर्मेशन है वो 2 और 0 प्रॉपर्टीज पे आ गया। 2 और 0 का मतलब ये हुआ कि अब पहली रो को ब्लू मिला, वो भी अल्टरनेट 2 पिक्सल के हिसाब से, कि एक पिक्सल पे आया फिर गायब हुआ, फिर आया फिर गायब हुआ। और फिर 0 का मतलब ये कि उसके बाद रेड 0 हो गया, तीसरा कलर जो था वो 0 कर दिया। उसके बाद अगले पिक्सल पे गए, अब फिर कलर इंफॉर्मेशन 2 पिक्सल्स पर आई और अल्टरनेटिव पिक्सल्स पे, और उस पे एक तीसरा कलर जो था वो गायब कर दिया। तो एक पिक्सल पे लाइट ब्लू आया, फिर गायब हुआ, फिर ब्लू आया, गायब हुआ, रेड पूरा है ही नहीं, इसीलिए रेड 0 हो गया। तीसरा कलर जो था, थर्ड कलर रेंज इज 0। फिर नेक्स्ट पर आ जाए, अब अगेन 2 है तो मींस 2 कलर, तो अब उन्होंने अल्टरनेटिवली ब्लू की जगह पर रेड दे दिया। ठीक है, तो ये भी वही कलर को रिप्रेजेंट कर रहा, तो अल्टरनेटिवली एक कलर आया और दूसरा कलर 0 गायब हो गया। फिर तीसरे पे ब्लू आया, रेड गायब हो गया, फिर रेड आया तो ब्लू गायब हो गया। दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज 4:2:2 रेशियो। और ये सिर्फ 4 पिक्सल्स का ब्लॉक। इस तरह जब पूरे सैंपल 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 पूरी तस्वीर के बनते हैं तो वहां पे कलर इंफॉर्मेशन गायब भी रहती है। वही एग्जांपल जो मैंने शुरू में दिया कि अगर मेरी एक वीडियो बन रही है, बैकग्राउंड को हम देखें तो ये पिक्सल्स कांस्टेंट है। जब ये पिक्सल्स कांस्टेंट है तो इस पे कलर इंफॉर्मेशन मुझे क्या देनी चाहिए? ठीक, क्योंकि कलर तब्दील ही नहीं हो रहा है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? सैंपलिंग कर लेते हैं। सैंपलिंग करके कलर एक दफा उठा दिया, उसके बाद लाइट की बेस पे कंसेक्टिवली कलर चल रहा होता है और कलर को हमने यहाँ से गायब कर लेते हैं। इसी को अगर आप मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा क्विकली समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेशो आया था 4:4:4 का। ठीक है, मैं बीच में से यहाँ पे आ रहा हूँ। 4:4 का इस वाले रेशियो पे अगर हम देखें तो इस वाले रेशियो का बेसिकली मतलब ही हुआ कि हर पिक्सल के पास देखो YCRCB, ठीक है, Y डैश मींस ये लाइट इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये CR और CB मींस ये कलर रेड और कलर ब्लू इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये एक्चुअली नीचे से ऊपर थोड़ा डायग्राम जा रहा है, शायद अंग्रेजों ने उल्टा ही बनाया हुआ है। तो इस बीच इसको अगर हम 4:4 रेशियो उठाए तो मींस पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, हर पिक्सल के पास इंडिविजुअली सेपरेट कलर है। दूसरी रो पिक्सल उठाई, सबके पास सेपरेट कलर इंफॉर्मेशन है। ठीक, every pixel has a separate color information. That color information is combined with separate light information. सबके पास light information different है। अब ओरिजिनल कलर क्या था, उस पे जब लाइट पड़ी तो कलर क्या बना? ओरिजिनल कलर क्या था, उस पे जब थोड़ी डार्क लाइट मैंने कर दी तो कलर चेंज हो गया। बेस्ड ऑन लाइट आई एम वेयरिंग द कलर्स, बेस्ड ऑन लाइट आई एम वेयरिंग द कलर्स। फिर यहाँ पे मेरे पास ग्रीन का कलर, लाइट चेंज की तो ग्रीन का शेड चेंज हुआ। लाइट ग्रे था, यहाँ पे लाइट थोड़ी डार्क कर दी तो डार्क ग्रे हुआ। तो बेस्ड ऑन लाइट बेसिकली आई एम अल्टरिंग द कलर मोड। अब यहाँ पे येलो है, उसको डार्क कलर मैंने लाइट दे दी तो यहाँ पे डार्क येलो ब्राउनिश शेड बन गया। ये 4:4 का परफेक्ट रेशियो है कि एवरी पिक्सल हैज अ सेपरेट कलर, एवरी पिक्सल गेट्स अ सेपरेट लाइट इंफॉर्मेशन। दिस इज व्हाट वी गेट। वापस आते हैं पहले पे। पहले पे हमने क्या किया, हमने एक रेशियो यूज किया 4:1:1। ठीक है, अगेन अब ये रेशियोस डिफरेंट है, शायद यहाँ पे 4:1:1 ये वाला, ठीक है, 4:1:1 ये वाला मींस के एक पिक्सल के ऊपर हमारे पास लाइट भी मौजूद है, लेकिन कलर जो है वो पहले के पिक्सल के पास था, बाकी को हमने शेयर कर दिया। तो एक पहले पिक्सल का था, बाकी तमाम पिक्सल्स के ऊपर सेम कलर आ गया। लाइट हमने वेरी कर दी हर पिक्सल के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, हर पिक्सल के ऊपर लाइट इंफॉर्मेशन हमने वेरी कर दी। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या बना? इसका इफेक्ट किस तरह से बना कि क्योंकि पिक्सल के ऊपर तो कलर एक ही है, CRCB, एक ही कलर आ गया, एक ही कलर ब्लू का आ गया, लेकिन जब लाइट हर पिक्सल के हिसाब से हमने अलग कर दी तो जो फाइनल रिजल्ट बना, तो वी गेट अ डिफरेंट शेड्स ऑन ईच पिक्सल। तो हमें लग रहा है कि यार हर पिक्सल पे डिफरेंट कलर बना। इस चीज को कलर सैंपलिंग कहते हैं कि एक सैंपल लेके कलर रोशनी की बुनियाद पे हमने कलर की वेरिएशन क्रिएट कर दी, हालांकि कलर एक ही है, वन कलर। ठीक है, 1:1 रेशियो के हिसाब से, 1:1 रेशियो के हिसाब से हमने कलर एक ही रखा, लेकिन लाइट को अल्टर करके हमने